ओम शांति। आज 21 नवंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में बाबा ने कहा आज कि बच्चे तुम्हें अब टीचर बन सबको मन मना भव के मंत्र को सुनाना है। और ये जो ज्ञान बाबा से हमें मिलता है ये भी बेहद की आत्माओं को देना है। बाबा ने मुरली में इसको क्लियर किया कि बच्चे तुम टीचर बन सकते हो, किसी के भी गुरु और बाप नहीं। ठीक है, हम पालना के लिए निमित्त बनते हैं, पर बाप तो एक बाबा मुख्य ही है। गुरु भी एक, क्योंकि वही साथ में लेके जाएंगे। बाप पालना के निमित्त बन गए हम, पर वर्षा तो एक शिव बाबा से ही मिलता है ना। पर टीचर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम सभी आत्माओं के टीचर बन सकते हैं। तो टीचर हमको उच्च पद की भी प्राप्ति कराता है। बाबा की याद से हम संपूर्ण पावन बनते हैं, पर पावन बन गए और हमने कुछ सेवाएं ही नहीं करी, मुरली भी नहीं पड़ी मान लो। जैसे बाबा ने अभी 2 दिन पहले कहा था ना कि बच्चे मुरली नहीं पढ़ते हैं, तो फिर उच्च पद की प्राप्ति नहीं होगी। प्रजा भी बनानी होती है, बाबा कहते हैं ना मुरलियों में हमको। और बेहद का कल्याण है, करना है, तो उनकी दुआएं भी तो हमारे साथ होंगी, तो दुआएं हमको आगे बढ़ाती हैं। तो जो पावन बनने का रास्ता है वो दुआएं हमारे को पावन बनाने के लिए बाबा की याद को बढ़ाने का काम करती हैं। दुआएं नहीं होती हैं तो याद ठहर नहीं सकती है, फिर मेहनत ज्यादा लगती है। तो इस तरीके से ये सारे ही सब्जेक्ट्स एक दूसरे को पूरक हैं। तो आज हमें बाबा ने समझानी दी कि जो ज्ञान हम बच्चों को मिलता है वो बेहद के दूसरे आत्मा भाइयों को भी जरूर देना ही देना है। एक अच्छा टीचर बनना ही है, मन मना भव के मंत्र को स्वयं में धारण कर औरों को भी कराना ही है। इसके पश्चात बाबा ने प्रश्नोत्तर में कहा कि किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते बाबा। तो इसमें बाबा ने क्लियर किया कि जिनको अहंकार है कि मैं ऐसी मदद कर सकता हूँ, मैं इतना देता हूँ, उनका बाबा स्वीकार नहीं करते। बाबा ने इसको मुरली में भी क्लियर किया कि अंत में पिछाड़ी में देने वाले बहुत आएंगे, पर हम बाबा स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि कोई काम का ही नहीं है। ये जो मकान आदि यानी जो आज मधुबन में इतना सब कुछ बना हुआ है, ये हम बच्चों के लिए तो होता है। तो हम भी क्षमा चाहेंगे, हम भी अगर देने के निमित्त बने हैं, बाबा ने हमें इतना सामर्थ्यवान बनाया है अगर, तो हमें दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। हमेशा गुप्त रीति ही देना है, समर्पण भाव से देना है। भक्ति में भाव भावना ही थी, वहां विवेक से काम नहीं चलता था। क्योंकि भक्ति में अगर विवेक लगाते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि एक ही बात के दो अलग अलग मीनिंग है, वो दोनों मीनिंग एक दूसरे के विपरीत अपोजिट है। यानी कि भक्ति ने नदी के दो किनारों को आपस में मिला दिया जो कि मिल ही नहीं सकते। तो वहां सिर्फ भावना, तो जब भावना होती है उसी भावना के भाव से बाबा हमको भक्ति में फल देते हैं। तो यहाँ पे भी हमें शुद्ध भावना, यहाँ पे भावना के साथ साथ विवेक भी चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान के ऊपर आधारित है। अगर अभिमान आ गया कि मैं ही करता हूँ, मेरे पास इतना धन है, भक्ति में भी तो कहते हैं ना कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। तो जब भगवान का ही दिया हुआ है तो मैं कौन होता हूँ देने वाला।
तो जब कभी भी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है तो ये अपने मन में संकल्प लाना है कि मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, जो निमित्त बना, परमात्मा ने मुझे चुना, सेवा के निमित्त चुना। तो दिल से, बाबा यह मैं आपको अर्पण करता हूँ, शुद्ध भाव से। जितना भाव शुद्ध होगा, उतनी ही प्राप्तियां असंख्य, अनलिमिटेड होंगी। सेम चीज, जैसे कोई, समझने के लिए, कोई 10 रुपया दे रहा है और कोई 1 लाख दे रहा है, पर सिर्फ और सिर्फ दोनों की देने की भावना के आधार पर उस 10 रुपए देने वाली आत्मा की प्राप्ति ज्यादा है, बजाय 1 लाख रुपए देने वाली की। मान लो बाबा ने एक्सेप्ट भी किया उस एक का 1 लाख रुपया भी, पर उसको उसके एवजे में कम मिलेगा अगर उसकी भावना अशुद्ध है तो। ये बात सिर्फ समझने के लिए। और 10 रुपए देने वाले की भावना 100% शुद्ध है, तो उसकी प्राप्ति ज्यादा है। बाबा ने कहा मुरली में कि ये कायदा है, ये नियम है कि यहाँ के जो गरीब हैं, वो शुद्ध भाव से जब बाबा के यहाँ सेवा भाव करते हैं, तो वो साहूकार बनेंगे ही बनेंगे। यहाँ के साहूकारों को, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि है, तमो प्रधान दुनिया है, तो देह अभिमान है, घमंड है, तो जिस वजह से वो गरीब बनेंगे ही बनेंगे। यज्ञ में मान लो आ गए, पर पढ़ाई पे उतना टेंशन नहीं, याद पे उतना टेंशन नहीं, क्योंकि वो तो अपने व्यापार में, सेवाओं में, मतलब अपनी पर्सनल सेवाओं में लगे हुए हैं, अपने कार्यों में लगे हुए हैं, और अभिमान भी है, तो उनकी प्राप्तियां कम होंगी, तो वो कहाँ बनेंगे, जाएंगे सत्युग त्रेता में। तो गरीब बनेंगे वहां के। तो गरीब ये नहीं कि कोई दुखी परेशान होंगे, वहां पे सभी समर्थवान है। पर यहाँ के मुकाबले जो पद प्राप्ति है, वो साहूकार के बजाय गरीब वाला है। और यहाँ का गरीब, जो तन मन धन से, जो भी उसकी सामर्थ्य है, उससे शुद्ध भावना से और विवेक से, तन मन धन से जब सेवाएं करते हैं, तो वहाँ की अखुट प्राप्तियां होती ही होती हैं। इसका बाबा ने एग्जाम्पल भी हमारे लिए, हर चीज का एग्जाम्पल बाबा और मम्मा को बनाया। जैसे मम्मा कोई धन थोड़ी लेके आई, पर क्या बन गई, धन की देवी लक्ष्मी बनी, ज्ञान की देवी सरस्वती बनी। तो किस आधार पे बनी, जो भी तन मन से उन्होंने सेवाएं की, उस आधार से बनी। तो अनेकों अनेक बाबा के बच्चों की पाई पैसे की कमाई, एक एक पैसे की कमाई से ये यज्ञ आज यहाँ पे पहुंचा है। उनकी शुद्ध भावनाएं से चारों ओर शुद्ध वाइब्रेशंस ही फैलती हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि जैसे संसार में होता है, फीचर्स अलग अलग होते हैं, शरीर के ऊपर दो शरीर एक जैसे नहीं होते, पर यहाँ पर आत्मा और परमात्मा एक समान है। फिर बच्चे बाप को क्यों याद नहीं कर पाते? सभी आत्माएं, भाई भाई भी एक समान है, एक रूप रंग है, कोई भी फर्क नहीं है। तो बाबा को जितना याद करेंगे, उतना पावन बनेंगे, उतना अधिक कशिश होगी। एक समय ऐसा भी आएगा कि ये याद निरंतर रहने लगेगी, क्योंकि जब हम रोज याद का अभ्यास करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उससे हमारे विकर्म विनाश होते रहते हैं। इधर विकर्म विनाश हो रहे हैं 63 जन्मों के, और जो उसके अंदर विकार भरे हुए हैं, वो भी समाप्त होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। जैसे हमने खुद, हर आत्मा ने जज किया होगा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये कम होता जा रहा है, अगर हम अटेंशन देते हैं तो। अगर अटेंशन नहीं देते तो नहीं होता।
तो इस तरीके से विकारों रूपी जंग भी और विकर्मों 63 जन्मों के विकर्मों की जंग भी जब उतरती जाएगी और हम आत्मा पावन बनती जाएंगी, तो बाबा के और करीब जाते जाएंगे। बाबा की अनुभूतियां बढ़ने लगेंगी, बाबा की याद बढ़ने लगेगी। जैसे किसी के ऊपर बोझ है और उसको चलने के लिए कहेंगे तो वो चलता चलता थक जाएगा, धीरे धीरे चलेगा। पर जैसे जैसे बोझा कम होता जाएगा तो रफ्तार बढ़ने लगेगी, उमंग उत्साह बढ़ने लगेगा। और जिसके ऊपर कोई बोझा नहीं है वो तो दौड़ दौड़ के जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। ये यात्रा है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, आते हैं। पर एक बाबा की याद से, मन मना भाव के मंत्र से, दूसरी आत्माओं को यह ज्ञान दे करके, उनकी दुआएं कमा करके संपूर्ण पावन बनना है और बाबा से सर्व प्राप्तियां करनी है। क्योंकि पावन बनने का ये एक ही युक्ति है संसार, और कोई है ही नहीं। बाबा ने कहा कि सब बच्चों को जब हम मैसेज देते हैं तो सबको यहीं आना है, क्योंकि रास्ता भी एक है और मंजिल भी यही है। फिर बाबा ने आज पतित पावनी गंगा के लिए भी, जैसे कल की मुरली में भी कहा था कि वो गलत पानी को पतित पावनी समझ लेते हैं। पर पानी हो कैसे सकता है पतित पावन? गौमुख की कितनी महिमा है। जहाँ से जैसे गंगा निकलती है ना, कहते हैं वो गौमुख है। तो गौमुख ब्रह्मा मुख से जो बाबा ने ये ज्ञान गंगा बहाई, जिससे बेहद की सभी आत्माओं का कल्याण हुआ, चाहे किसी का याद से भी हुआ, पर इस गौमुख के द्वारा ही तो बाबा ने ये ज्ञान हमको दिया। हमने तो चलो ज्ञान भी लिया, स्वर्ग में भी आए, पर जो द्वापर कलयुग की आत्माएं बाबा का मैसेज सुनकर बाबा को याद करेंगी तो मुक्ति में तो आएंगी ना। तो वो भी तो यही ज्ञान के द्वारा ही मैसेज मिला ना। तो दिल से बाबा को याद करना है, तन मन धन, गुप्त रीति से। अपनी याद को भी गुप्त रखो। मैं इतनी बजे उठता हूँ सुबह, जैसे हम बता देते हैं ना बहुत खुल्लम खुल्ला सबको, नहीं। जितना हो सकते हैं शांत रहना। मैं इतनी बार मुरली पढ़ता हूँ या मैं ये करता हूँ, नहीं। गुप्त रीति से करो। हमें पता ही नहीं चलता हमारे को कब देह अभिमान आ जाता है, ज्ञान का भी, योग का भी, धारणाओं का भी। महिमा करनी है, सिर्फ एक बाबा की महिमा करनी है, स्वयं की महिमा नहीं करनी है। ज्ञान योग धारणा सेवा की महिमा कर सकते हैं, इससे ये प्राप्तियां हैं। पर स्वयं हम क्या करते हैं, उसको बहुत ज्यादा ओपन में क्लियर नहीं करना। हाँ, कोई पूछता है, सेंटर पे बात होती है, तो कोई हमसे पूछता है अगर, तो हमने एक सिंपल वे में कि बाबा करवा रहा है और हम कर रहे हैं निमित भाव से। पर अपनी तरफ से चला के बहुत ज्यादा नहीं बताना। जितना गुप्त होता है, जैसे होता है ना, धन को हम गुप्त रीति से दान करते हैं तो उसकी प्राप्ति अनंत होती है। और अगर हमने उसको बता दिया सबको, तो उसकी प्राप्तियां बहुत ना के बराबर होती हैं। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा कि दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। तो महान बनने का मुख्य आधार ही एक ही है, पवित्रता। तो बाबा ने कहा कि कोई भी दृढ़ संकल्प, यानी हमें कुछ भी पॉजिटिव करना है, आगे बढ़ना है, और हम बार बार फेल होते जाते हैं, तो दृढ़ संकल्प रूपी व्रत को, जो वृत्ति होती है हमारे, जो
हमारे संकल्प होते हैं उनको बदल देता है। तो हमें अपने पवित्रता के बल से दृढ़ संकल्प अपनी वृत्ति को शुद्ध बनाना है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि हमने दृढ़ संकल्प से पावन बनने का व्रत लिया, तो हम साकार स्थूल में ब्रह्मचारी बने ना, पावन बने ना, पर सूक्ष्म में भी अपनी वृत्तियों को इसी दृढ़ संकल्प के आधार पर व्यर्थ को बदलकर संपूर्ण पावन बनना है। तो बाबा ने इसमें जो हमें एग्जाम्पल दिया वो ये दिया, पावन बनने का व्रत लिया और हम आत्मा भाई भाई हैं, यह ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई। जब हम आत्मा का पाठ पक्का करते हैं तो सभी के प्रति एक समान भावना हो जाती है, और हमको सभी आत्मा भाई भाई लगते हैं। चाहे वो युगल आत्मा भाई है, चाहे वो माता पिता आत्मा भाई है, चाहे वो बच्चे आत्मा भाई हैं, सभी आत्मिक दृष्टि से आत्मा भाई हैं। क्योंकि अगर हम परम धाम में अपने आप को देखेंगे, तो जिस परमात्मा की हम अनादि संतान है, तो सभी अनादि संतान है, तो सभी आपस में भाई भाई हो गए ना। तो इसी वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए। बाबा ने स्लोगन भी आज यही दिया कि व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। तो दृढ़ संकल्प की शक्ति से बटन, यानी बंद रखना है मुंह, कभी भी ना तो व्यर्थ में चलाना है, और ना ही कहीं पे भी कोई अपोजिशन होता है तो उसको समझाने के बजाय चुप रह करके मन सा सेवा करनी है, उसको वाइब्रेशंस देनी है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, मुझ आत्मा की बेहद की शुभकामनाएं शुभभावनाएं आप सबको। ओम शांति।